अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने दो सेशन देखे हैं कि बहुत ही तगड़े वॉल्यूम लगे हैं मार्केट के अंदर और मार्केट की परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत अच्छी रही है। तो आज की वीडियो में मैं मार्केट का जो है ओवरव्यू वो डिस्कस करूंगा आपके साथ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, आने वाले दिनों में मार्केट की मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, क्या मार्केट ने अपना जो है ब्रेकआउट वो जनरेट कर दिया है और मार्केट के अपकमिंग टारगेट्स क्या हो सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो वीडियो में भी आज वाली थोड़ी लंबी हो जाए तो वीडियो आप कोशिश करेंगे कंप्लीट देखें, इन केस के अगर कोई अपॉर्चुनिटी इसमें हो तो वो आप लोगों से मिस ना हो। तो अभी मैं शुरू करता हूं, तो पहले मार्केट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट के जो दो सेशन गुजरे हैं माशाल्लाह बहुत तगड़े वॉल्यूम लगे हैं और मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड पे क्लोज़ होती रही है। तो अगर पिछली थोड़ी चंद, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी मार्केट ओवरव्यू पे, तो मैंने आप लोगों को जो है ये वाली ब्लैक ट्रेंड लाइन जो है इसका बताया था। उस वक्त मार्केट यहाँ के ऊपर मौजूद थी, बल्कि इस कैंडल में ये जो रेड वाली बड़ी कैंडल बनी थी, तो उस वक्त मैंने आपको ये एक ब्लैक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाई थी कि जो शॉर्ट सेलर्स हजरात हैं उनका यही स्टॉप लॉस होगा और इसके बाद ही मार्केट के अंदर जो है बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती हैं। तो वीडियो वो मौजूद है, आप उसमें देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ के ऊपर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, दोबारा नीचे निकली और यहाँ पे अल्टीमेटली जब इसको ब्रेक करके ऊपर उठी है तो फिर हमने एक स्टीप रैली देखी है। तो उसके साथ ही मार्केट ने जो है अपना एक ब्रेकआउट जनरेट भी किया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और चांसेस इसके मौजूद है कि ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम जो है वो बहुत तगड़े जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वॉल्यूम अभी शो नहीं हो रहे, तो लेकिन वॉल्यूम जो लगे हैं 2 दिन वो तकरीबन 500 के करीब करीब लगे हैं, हालांकि सेशन बहुत छोटे थे। तो ये जो अभी डेली टाइम फ्रेम के उस ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, कल वाली कैंडल में जो हुआ था आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने पहले वर्किंग इसके ऊपर की हुई थी, जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि ये जो रेड लाइन है हमारी ऊपर ट्रेंड लाइन, ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल की लाइन होगी। तो यहाँ पे जब इसने अपना ब्रेकआउट कर दिया है तो अब हमारा ट्रेंड जो पहले साइडवेज था या डाउन ट्रेंड में था वो अभी जो है इसका दोबारा से अप ट्रेंड में आ गया है और मूविंग एवरेज जो है वो हमारा अब इसके अंदर 200 का यूज़ होगा। तो 200 मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अपना इस ट्रायंगल पैटर्न जो है काफ़ी बड़ा था, इसका इसने ब्रेकआउट जनरेट किया है और इसके टारगेट भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे जो है EMA इसका जो है, बल्कि मैकडी जो है वो भी पॉजिटिव साइड पे है और RSI भी जो है वो भी पॉजिटिव जोन के अंदर है। लेकिन जो है टारगेट्स को डिस्कस करने से पहले जो है इसकी अगर हम कंफर्मेशन देखें तो इसका जो है मेजर ब्रेकआउट जो है वो 50 EMA के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इस वीक की कैंडल बन रही है वो कर रही है, ये वाली कैंडल। तो 50 EMA के ऊपर यहाँ के ऊपर आप देखें तो आज इसी वीक के अंदर ये मैकडी का क्रॉसओवर भी जनरेट हो रहा है और RSI जो है वो भी पॉजिटिव जोन के अंदर आ रहा है। और अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, क्लोजिंग ये रेड लाइन के ऊपर आ जाती है, तो इंशाल्लाह मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जा सकती है, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मौजूद है। तो अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स वीकली और डेली पे आलमोस्ट सेम ही होंगे। तो डेली पे मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, उसके ऊपर हमारे ज़्यादा क्लियर होंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टारगेट है वो 46,411 का है, जो ये नियरेस्ट हमारा हाई था। तो आलमोस्ट क्लोजिंग आज की उसी लेवल के ऊपर हुई है। तो मे भी कल मार्केट अच्छी अगर परफॉर्मेंस करती है तो इसको ब्रेकआउट करेगी और हमारा जो अल्टीमेटली फ़र्स्ट टारगेट होगा जो कि 47,300 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा प्रीवियस हाई इसी ट्रायंगल फार्मेशन का जो कि 48,750 का लेवल है। तो ये हमारे हैं दो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स। तो होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट ये जो है टारगेट्स अचीव करेंगी। और जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमारा ब्रेकआउट हो जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी जो कैंडल बन रही है, अभी क्योंकि कैंडल कंप्लीट नहीं हुई, 2 दिन हुए, 3 दिन रहते हैं, तो 3 दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगर होपफुली कि ये जो है इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसकी ऊपरी क्लोजिंग आएगी, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाती है इसकी क्लोजिंग, तो जैसा कि ये 2 टारगेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इनिशियल 2 टारगेट यही होंगे और जो अल्टीमेटली टारगेट होगा हमारा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो होगा 52,038 का, यानी कि 52,000 का।
तो ये 52,000 का लेवल किस तरह मैं कह रहा हूँ, एक तो ये ट्राई का जो है पैटर्न बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिस्टेंस मेजर किया और इसको मैंने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रखा हुआ है। तो एक तो ये इसका ये वाला लेवल बन रहा है, और दूसरा अगर हम इसका देखें प्रीवियस हाई है, ये भी आई थिंक नून लीग के दौर में लगा था, हाँ, तो वो भी इसी लेवल पे आया था 52,000 के आसपास। उस वक्त हाई जो लगा था 53,000 पे ये कैंडल पे शो हो रहा है। तो ये आलमोस्ट प्रीवियस लेवल जो है इसके 52,000 के इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसका जो है कंफर्म हो जाता है तो मार्केट हमारी जो है 52,000 तक जा सकती है। तो दुआ करें कि ये प्राइस जो है ऊपर ये मार्केट जो है सस्टेन करे ट्रेंड लाइन के, और वीकली के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना चांसेस है कि हमारी मार्केट 52,000 के लिए अपने जो है रास्ते हमवार कर ले। तो मार्केट के लिए जो है मार्केट के ऊपर में इतना ही। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ टेक्नोलॉजी सेक्टर को, तो जल्दी जल्दी में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर में है WTL। तो WTL का देखें तो WTL का ट्रेंड पहले डाउन चला आ रहा था, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न बना है जिसे इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर कहते हैं। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और इसका इसने कल वाली कैंडल के अंदर ब्रेकआउट किया है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, बहुत तगड़े वॉल्यूम लगे हैं, ऑलमोस्ट 150 मिलियन के इसमें वॉल्यूम कल लग गए थे, और आज भी 62 मिलियन के लगे हैं। तो इसका जो हमारा टारगेट बन रहा है ये यूनिवर्स हेड्स एंड शोल्डर का, वो हमारा ₹2.31 का बन रहा है। तो करंट प्राइस ₹2 है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपने ये प्राइस सेक्शन के ऊपर ट्रेड करनी है तो आपका टारगेट ये होगा, क्योंकि ट्रेंड इसका अब अल्टीमेटली अप हो गया। यहाँ पे अगर आगे प्राइस में रिजेक्शन आती भी है तो ये दोबारा 50 EMA की तरफ आएगी, तो उसके बाद दोबारा प्राइस ने ऊपर ही जाना है। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये WTL के अंदर, तो वो इसको लेकर होल्ड भी करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक इसका एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल का दोबारा से पैटर्न ना बन जाए। तो बाकी जो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स हैं उनके लिए पहला टारगेट ₹2.31 यानी 30 पैसे का, और दूसरा टारगेट वो जो है 5 का EMA जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ये ट्रेलिंग प्रॉफिट के तौर पे भी यूज़ करें। जितनी देर तक प्राइस ये 5 का EMA अभी 1.91 का लेवल है, जितनी देर तक 5 के EMA से प्राइस ऊपर रहेगी उतनी देर तक वो इसके अंदर बैठे रहें। जब इससे प्राइस नीचे निकले वो इसमें से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए ये अभी मेरी तरफ से हाईएस्ट रिकमेंडेड है कि जितनी देर तक इसका ट्रेंड रिवर्सल का दोबारा नई पैटर्न बनता है उतनी देर तक इसके अंदर आप बैठे रहें। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा टेलीकार्ड की जो है अगर बात करें इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर ये काफ़ी धोखेबाजी करता है बंदे के साथ। तो इसकी एक आपको मैं सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ ट्रेड के लिए। ऊपर मैंने लिखा भी है ट्रेड ऑन 5 EMA इंस्टेड ऑफ प्राइस एक्शन, यानी आपने इसको ना 5 ये बड़ी इसके ना शार्प वेव्स बनती हैं। देखिए शार्प वेव बनी है, नीचे फिर ऊपर नीचे, इस तरह की इसके अंदर वेव्स बनती हैं लगातार। तो आप कोशिश करें जब भी इसकी प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करे 5 का EMA, ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई हुई है ये 5 का EMA लगा हुआ है। तो देखें जब इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है, यहाँ के ऊपर 5 का EMA के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई, यहाँ पे इसका बाइंग जो है सिग्नल जनरेट हुआ है। तो जितनी देर तक ये 5 के EMA के ऊपर प्राइस रहेगी उतनी देर तक आप इसके अंदर बैठे रहें। जब इसके अंदर ये प्राइस इससे नीचे गिरेगी तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप इसके अंदर 5 का EMA यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कि आप प्राइस सेक्शन के पीछे दौड़ते रहें। और जो है सेलिंग के लिए भी आपने 5 का EMA यूज़ करना है। जब इससे प्राइस नीचे निकले तो आप इससे निकल सकते हैं। तो भी अगर आपने ट्रेड लेनी हो तो देखें 5 का EMA जो है 15.65 का वो लेवल है, वो आप स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री वगैरह बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा सिस्टम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोनस वगैरह स्प्लिट वगैरह होते रहते हैं। तो अभी ये दोबारा जब लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी इसके ऊपर वीडियो, तो ये मैंने एक जोन आपको बताया था कि इस जोन के अंदर इसकी प्राइस मूव करेगी। उस वक्त आई थिंक प्राइस इन लेवल्स के ऊपर थी, उस वक्त प्राइस में ये चेंजेस भी नहीं थे। तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसके अंदर मूवमेंट आई है। आपने जो मैंने उस वक्त भी प्रीवियस हाई की रेजिस्टेंस बनाई थी, प्राइस आज भी उन्हीं लेवल्स के ऊपर है। तो ये भी हमारा अगर उस सेंस में देखा जाए तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी टारगेट अचीव हो चुका है। तो अब नेक्स्ट अगर हमने देखना हो तो इसके ऊपर मैंने एक वर्किंग रखी हुई है करके, फॉर ऑल टाइम हाई वेट फॉर ब्रेकआउट। अगर आपने इसमें अगर ये आने वाले दिनों में ये 414.15 यानी ये प्रीवियस हाई जो कि इसका लेवल बनता है 417, अगर आज ये 420 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देते हैं आने वाले दिनों में,
तो ये 522 रुपये तक जा सकता है। तो ये इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनेगा। ये जो अभी इसके स्प्लिट्स वगैरह के बाद प्राइस जो एडजस्ट हुई है उसके मुताबिक ये 522 तक जाएगा। तो ये इसका एक ऑल टाइम हाई लेवल बनेगा। तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते रहें। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस रिजेक्शन आ रही है या कोई ब्रेकडाउन होता है तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। प्राइस दोबारा अपने सपोर्ट की तरफ भी जा सकती है, जो कि 305 रुपये का अब लेवल बन रहा है। उससे पहले की जो सपोर्ट होगी वो हमारे पास 350 की होगी। तो ये लेवल जो मैं बोल रहा हूँ ये कोशिश करें इनको याद रख लें कि जो आपका मुतलका स्क्रिप्ट होता है उसके लेवल जो है वो आप याद रख लें, तो इंशाल्लाह आपकी जो ट्रेड है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। सिस्टम के बाद जो हमारा स्क्रिप्ट है एवीएन की अगर हम बात करें तो एवीएन का ये मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो ये वाली वीडियो थी, ये वाले लेवल्स थे ऑलमोस्ट जब हमारे यहाँ पे जो हमने शॉर्ट सेलिंग की थी उनके लेवल अचीव हुए थे। तो उसके बाद ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, इसका इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 88 रुपीज़ के ऊपर। तो उसके बाद ये अपनी ये दोबारा रेजिस्टेंस के लिए जा रहा है जो कि 114 रुपये की बनती है। तो होपफुली आने वाले दिनों में ये इसको टच कर सकता है 114 रुपये की। तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर अप ट्रेंड की तो प्रॉपर अप ट्रेंड इसका अगर ये देखें 114 या 115 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम इसके अंदर पैटर्न बना हुआ है, तो उसकी जो है ये किस्म की कंफर्मेशन हो जाएगी और हम इसके अंदर एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं अगर ये इसको 115 रुपये को ब्रेक करता है। तो उससे पहले भी अगर जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं ये नीचे वाले ब्रेकआउट लेवल से, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। 95 रुपीज़ का इसके अंदर करंट वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर इससे प्राइस नीचे निकले तो वो इसको सेल भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है हम नेटवर्क की सेम वही फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये एक अपने साइडवेज चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है, तो जिसके अंदर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। तो इसके अंदर आपने वेट करना है अगर 7 रुपये 36 पैसे के ऊपर इसने वैसे ही इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी हुई है। वॉल्यूम भी आई थिंक अच्छे लगे थे जिस दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। हाँ वॉल्यूम भी अच्छे लगे थे, 17-18 मिलियन के लगे थे इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के अंदर। तो देखें अगर प्राइस सस्टेन करती है 7 रुपये 36 पैसे के ऊपर तो आप इसके अंदर जो है एंट्री बना भी सकते हैं। अगर आपने बनाई हुई है तो वेट आप कर लें तो आपके जो टारगेट हैं वो 8 रुपये 37 पैसे के होंगे बहुत नियर टर्म में। ये हमारी रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की जा सकती है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप वॉच करते रहे, यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन होता है तो आप इसमें से एग्जिट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगी तो फिर अल्टीमेटली ये 5 रुपये 64 पैसे की तरफ दोबारा जा सकता है। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा नेटसोल टेक्नोलॉजीज़, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इसकी 2 दिन में। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास एक अभी करंटली ये अपनी एक सपोर्ट जो प्रीवियस इसने लो लगाया था उसी से इसने सपोर्ट ली है। और ये हमारे पास टारगेट भी थे, ये जो ब्रेकडाउन था उसका पहला टारगेट ये था, दूसरा जो नीचे वाला था। तो होपफुली दूसरे टारगेट की तरफ नहीं गया, ये पहले से इसकी रिजेक्शन आई है और यहाँ से ये अपनी सपोर्ट से उठा है और ये जो मैंने रेड लाइन की रेजिस्टेंस ड्रा की है इसकी तरफ ये आ रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ये टेस्ट कर सकता है। और ये जो मैंने रेड गोलदारा बनाया हुआ है इसका आपने वेट करना है, ये ना हमारे पास ब्रेकआउट लेवल होगा। ये जो रेड ट्रेंड लाइन है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इंशाल्लाह हमारा जो इसके अंदर टारगेट बनेगा, इसका एक तो ट्रेंड अभी तक इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और अगर ये रेड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे देगा जो कि लेवल बन रहा है 97 रुपीज़ का या 98 का, आप जेन में रख लें सेफ साइड के लिए। अगर ये 98 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देगा तो जो हमारे पास इमीडिएट टारगेट होगा 108 का यानी 10 रुपये की ये मूव है। और जो हमारा मेन टारगेट होगा ये जो रेड लाइन की मैंने एक ट्राइंगल, बल्कि ये एक ट्राइंगल फार्मेशन भी बन रही है, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है रेड और नीचे ये एक ग्रीन कलर की सपोर्ट बनी हुई है। तो अगर आप इसको रीड कर सकते हैं तो आपको इसके अंदर एक ट्रेंड ये ट्राइंगल पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा। तो इसके ब्रेकआउट के साथ ही इसका जो वो ट्रेंड भी रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले डाउन चला आ रहा था और इसके बाद ये अप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ ही हमारे जो टारगेट होंगे इनिशियल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो 150 के होंगे। तो अगर परसेंटेज वाइज हम देखें, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं आने वाले दिनों में तो परसेंटेज वाइज इसके अंदर ऑलमोस्ट 50+% बनता है। और जो लोग इसको मार्जिन वगैरह पे लेके फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो उनके लिए तो 150 तक भी बन सकता है, यहाँ 200% तक।
तो देखें फ्यूचर वगैरह में अगर आप लोगों ने काम करना हो तो वो ज़रा रिस्की होता है, तो उसके अंदर भी काम किया जा सकता है। लेकिन वो जो बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं जिनको ट्रेड मैनेज करनी आती है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, वही इसके अंदर सिर्फ पंगा लें। बाकी आम बंदे जो हैं वो रगड़े भी जाते हैं जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है, जो ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा ऑक्टोपस की अगर बात करें तो इसने आज ब्रेकआउट जनरेट किया है और ब्रेकआउट जो है होप है मुझे कि ये सक्सेसफुल होगा। किस सेंस में, एक तो इसके अंदर जो है जैसे इधर ब्रेकआउट जनरेट हुआ है तो साथ ही मैकडी के अंदर भी क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है, आरएसआई भी इसका पॉजिटिव जोन के अंदर मूव कर रहा है। और जो अभी इस ब्रेकआउट के साथ जो हमारा बन रहा है टारगेट, इनिशियल टारगेट हमारा 92 रुपीज़ का होगा, 92.58 का, जो कि ये चैनल की जितनी विड्थ है उतना ये हमारा टारगेट है। और जो दूसरा टारगेट इसका हमारा मेन टारगेट भी बन सकता है वो इसका प्रीवियस हाई जो कि 111 प्लस का होगा। तो ये एक किस्म की बाइंग कॉल्स हैं, ये जो जिनके अंदर ब्रेकआउट जनरेट हैं या जिनके मैंने टारगेट्स आपको बताए हैं, तो आप इनको एज ए बाइंग कॉल भी ले सकते हैं। तो ये है कि जो लेवल मैंने बताए हैं उनको आपने साथ साथ लेके चलना है और उनको याद भी रखना है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर भी 5 का EMA रखेंगे जो कि 75 रुपीज़ का बन रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा ऑक्टोपस के बाद टीआरजी की अगर बात करें तो ट्रेंड जो है इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने भी ट्रेंड रिवर्स किया है। किस सेंस में किया है, एक तो 50 EMA मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक ट्राइंगल पैटर्न इसका बना था और इस ट्राइंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया था कल वाली कैंडल में, और जो कि लेवल बनता था 80 रुपीज़ का। तो इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जो सबको पता है कि जब इसमें अप साइड पे मूवमेंट आती है तो इसके अंदर अपर लॉक लगता है और डाउन साइड पे जब इसके अंदर शार्प मूव आती है तो लोअर लॉक लगता है। तो अभी ये जो अपने टारगेट्स की तरफ जा रहा है, ये जो ट्राइंगल पैटर्न है इसका जो टारगेट बनता है वो 94.96 यानी 95 रुपीज़ के पास का ये जो है ना इसके ट्राइंगल पैटर्न का ये टारगेट बन रहा है। उससे पहले जो हमारा पास इनिशियल टारगेट्स बनेंगे वो 89 रुपीज़ के बनेंगे, 89.35 के। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है ये इसका इनिशियल टारगेट होगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्स इसका इधर यहाँ पे हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसके अंदर मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ कि आप इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसके अंदर बाइंग करें और जितनी देर तक इसको आप बाई करके रख लें। स्टॉप लॉस आप इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है या छोटे टाइम फ्रेम पे आपने थोड़ी देर के लिए होल्डिंग रखनी है तो स्टॉप लॉस आपका 81 रुपीज़ का होगा, टारगेट इनिशियल 89 और दूसरा 95 का होगा। और अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसको लेकर रख दें, भूल जाएं जितनी देर तक इसके अंदर दोबारा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न ना बने। क्योंकि अभी इसके अंदर अप ट्रेंड, ये ट्रेंड पहले डाउन चला आ रहा था तो यहाँ पे इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना है, तो अभी ये अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है। तो जितनी देर तक ये डाउन ट्रेंड का कोई फार्मेशन नहीं बनाता आप इसके अंदर बैठे रहें, तो कोई पता नहीं इसकी प्राइस कितना हाई तक ये जा सकती है। तो ये इन्वेस्टर हजरात के लिए है जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इसके अंदर पैसे जो है वो पार्क कर सकते हैं। तो बाकी जो जल्दबाज बंदे हैं उनको मैंने लेवल बता दिए हैं, उनके लिए लेवल्स वही अच्छे हैं। तो जो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का, एयरलिंक की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा अभी कोई फार्मेशन मेरे पसंद की नहीं बन रही, लेकिन फिर भी लेवल मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड इसका ऐसा अभी कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके अंदर ये सपोर्ट एक स्ट्रांग बन गया 51 रुपये का इसके अंदर एक सपोर्ट बन गया सपोर्ट जोन। तो ये एक ट्राइंगल पैटर्न बना था जिसका मैंने आपको टारगेट्स बताए थे। एक तो ये 51 रुपीज़ का टारगेट था जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, और दूसरा टारगेट हमारा 45 रुपीज़ का था। तो अभी जो मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट अपना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड अप कर रही है। तो जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो मोस्टली जो शेयर होते हैं वो भी उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर वो भी डाउन ट्रेंड में हो तो वो भी अपने ट्रेंड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको कंसिस्टेंट डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शन आ रही होती है। तो सेफ साइड के लिए हम इसके अंदर दोनों प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी अगर हम देखें तो ये 51 रुपीज़ का जो है ये एक सपोर्ट जोन बन गया है। तो यहाँ से अगर ये प्राइस उठती है तो ये अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 64 रुपीज़ की। करंटली प्राइस जो है वो 54 रुपीज़ के ऊपर है, तो इसमें चांसेस मौजूद हैं कि ये आने वाले दिनों में 64 रुपीज़ की तरफ ये जा सकता है। तो यहाँ से भी इसके अंदर 10 रुपये की मूवमेंट बनती है।
तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस आप बाइंग साइड के लिए जो है 53 रुपीज़ का रख लें। अगर 53 के नीचे क्लोजिंग आए तो फिर आप इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी एक ये फार्मेशन बनी हुई है। तो ये अपनी फार्मेशन के जो है डाउन ट्रेंड जो कि 45 रुपीज़ है इसकी तरफ भी जा सकता है। तो अगर हमने इसकी अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है मेरी जो एडवाइस है वो, एक तो आप इसमें अगर अभी बाइंग करना चाहें तो ये 5 का EMA रख लें स्टॉप लॉस के तौर पे, और दूसरा अगर ये 64-65 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो आप इसको ले कर रख दें जितनी देर तक इसके अंदर दोबारा ट्रेंड रिवर्सल यानी डाउन ट्रेंड की कोई फार्मेशन ना बने। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी सेक्टर के सारे जो है स्क्रिप्ट वो डिस्कस मैंने कर लिए हैं। तो एक दफ़ा बाइंग कॉल में अगर आपको बता दूं, सबसे पहले KSE 100 का ब्रेकआउट हुआ है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म हो गया हुआ है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, और वीकली के ऊपर हमें वेट है कि उसके ऊपर भी कंफर्मेशन मिल जाए। WTL के ऊपर हमारा बना था इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न, उसके टारगेट भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट स्क्रिप्ट है इन लेवल्स के ऊपर। टैली के लेवल मैंने वो आपको बताया ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर स्विंग बनते हैं। 5 के EMA के ऊपर इसको ट्रेड करें। सिस्टम का भी प्रीवियस टारगेट हमारा ये लास्ट सेशंस के अंदर अचीव हो चुका है, और जो लेवल मैंने बताया हुआ है आपको ब्रेकआउट लेवल, उसका वेट करें तो इसमें आप एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। AVN का भी मैंने आपको 2 लेवल बताए हैं, एक इसका करीब तरीन है और एक दूसरा इसके अंदर मैंने आपको न्यू ब्रेकआउट लेवल भी बताया हुआ है, जो कि आप जिसके ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर आप एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। उसके बाद हम नेटवर्क के मैंने वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बताए हुए हैं। नेट सोल के अंदर करंटली अपनी ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर चांसेस मौजूद हैं कि ये जो मैंने ट्रायंगल पैटर्न आपको बताया उसका ये अगर ब्रेकआउट करता है तो इसके अंदर भी सेफ एंट्रीज दोबारा से बन सकती हैं। ऑक्टोपस का अभी याद नहीं मुझे आ रहा, TRG का रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट स्क्रिप्ट है। एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक भी अभी जो है इसमें भी ट्रेड ली जा सकती है 10 रुपये का, इसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मौजूद है। तो स्टॉप लॉस जो है वो मोस्टली 5 का EMA होगा। इन्वेस्टमेंट वाले जो स्क्रिप्ट हैं उनमें आप स्टॉप लॉस अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। तो होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लेवल जो मैंने बाइंग कॉल्स के लिए बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए मोस्टली जो मेरी आज से पहले जितनी भी वीडियोस थी उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो है शॉर्ट सेलिंग के लिए वीडियोस थी, कि शॉर्ट सेलिंग की मेरी कॉल्स होती थी। तो वो क्यों होती थी? क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन था। तो मैं जो है ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो अभी ट्रेंड हमारा अगर अप हो जाएगा तो फिर हमारी शॉर्ट सेलिंग की जो है ट्रेड्स जो है वो क्लोज भी होंगी, और हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड्स होंगी वो सारी अप ट्रेंड की होंगी। तो वैसे भी जो मैंने लास्ट टाइम कुछ जो है मुझे सिग्नल्स वगैरह मिलने शुरू हो गए थे अप ट्रेंड के, जैसा कि फूड सेक्टर के अंदर मिले थे। तो फूड सेक्टर के अंदर भी मैंने आपको बाइंग कॉल्स दी थी। ये जो मैंने रिसेंट के अंदर जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए स्क्रिप्ट्स थे उनके अंदर भी 2 से 3 न्यू बाइंग कॉल दी थी आपको। तो आज के वीडियो के अंदर भी काफ़ी बाइंग कॉल मौजूद हैं। तो होप के वीडियोस जो हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।